संविधान के जो जनक है ना वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम संविधान के जनक मानते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सीटेट पेपर 2 के सोशल साइंस में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स यहां पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जो हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 पे देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है, यानी अनुच्छेद 17 जो है वो क्या है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात की गई है, यानी जो छुआछूत होता है ना उसकी बात की गई है, यानी उस पर ये क्या करता है, ये जो अनुच्छेद 17 है ना उसका विरोध करता है। यानी अगर कोई भी छुआछूत अगर करता हुआ व्यक्ति पाया जाता है, अगर कोई भी मतलब इस चीज को फॉलो करता है तो उसको कानूनन क्या हो सकता है, जेल हो सकता है या फिर उसको सजा मिल सकती है। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 18 क्या करता है, उपाधियों की समाप्ति करता है, यानी जो भी उपाधि जिसको मिलती है उसको समाप्त करने का जो कह सकते हैं कि प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद किसमें है, 18 में है। वहीं पर अनुच्छेद 21A जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर उठा के आप देखेंगे तो अनुच्छेद 21A से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो अनुच्छेद 21A है क्या, तो अनुच्छेद 21A जो है ना वो शिक्षा का अधिकार देता है, यानी हम सभी क्या है, शिक्षित है, हम शिक्षा ले रहे हैं, यानी छोटे बच्चों को, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को मतलब कह सकते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार जो होता है मतलब उनको स्कूल भेजना ही भेजना है, तो शिक्षा का जो अधिकार है ना वो हमें अनुच्छेद 21A से क्या होता है, मिलता है। अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो 22 है वो हमें अधिकार देता है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे करेंगे ये अधिकार इसमें देता है। और अनुच्छेद जो 24 है ना वो आपको अधिकार देता है, क्या है इसमें, बालक के कारखाने में कार्य करने पर हो, अगर किसी बालक को किसी फैक्ट्री में अगर कोई काम करा रहा है, ठीक है ना, तो बाल मजदूरी की बात कर लेते हैं, बाल मजदूरी पर यह विरोध करता है। जो अनुच्छेद 21 है इसमें लिखा हुआ है कि हम किसी भी बालक से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं, कहीं पर भी हम मतलब इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसा काम जिससे पैसा अर्निंग होता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना चाय की दुकान पे मतलब बर्तन धोते हुए दिख जाते हैं, या फिर वेटर का काम करते हैं, या फिर किसी कारखाने में गाड़ियों का सर्विसिंग करते हैं, सफाई वफाई करते हैं, इस तरह के काम पर क्या करता है, रोक लगाता है अनुच्छेद 22। और वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे जो आपके सोशल साइंस पेपर 2 में हमेशा आते रहते हैं, एक एक करके आप नोट करते जाएंगे। पहला, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन आपका जुलाई 1946 को हुआ। और वहीं पर पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दूसरी बैठक आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और जो पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें अस्थायी सदस्य नहीं थे, उसमें कौन थे अध्यक्ष, उसके जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें उन्होंने अस्थायी अध्यक्षता उन्होंने क्या किया था। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में, और इसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सदस्य की बात करेंगे, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों ने मिलकर के पूरा का पूरा प्रारूप बनाया था संविधान को लिखने का, ठीक है ना। और संविधान निर्माण का समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। वहीं पर अगर हम बात करें इसको स्वीकार कब किया गया, तो पिछली वीडियो तो मैंने बताया था, अभी मैंने जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसको स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान के जनक किसको हम मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। संविधान के जो जनक है ना वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम संविधान के जनक मानते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अनुच्छेद की अगर हम बात करें ना, जो संविधान बना था तो उस समय संविधान में कुल 395 यानी 395 क्या थे आपके अनुच्छेद थे, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 465 हो गई है, ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लेंगे। कुल भाग कितने थे, तो कुल भाग आपके 22 थे जो कि अब बढ़ करके 25 हो गए हैं। और अनुसूची की अगर बात करें तो कुल अनुसूची 8 थी जो बढ़ करके अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, नोट्स थे। और वहीं पे अगला अगर इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे ना तो यहां पर संचालन समिति, यानी
या झंडा समिति? संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, वो झंडा समिति और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। वहीं पर संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे बी पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो कि आपके सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस में आपको पूछे जाते हैं हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो उम्मीद है इस साल भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इस सबको नोट कर लेंगे, नोट करके अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।